मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ सीबीएसई की तरह अब हरियाणा बोर्ड में भी होगी ऑन स्क्रीन मार्किंग। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय व बोर्ड अधिकारियों की बैठक में रखा खाका। 2 साल पहले 1 लाख कॉपियों पर हुआ था ट्रायल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तर्ज पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 2026-27 से ऑन स्क्रीन मार्किंग लागू करेगा। इससे कॉपियां स्कैन होकर स्क्रीन पर चेक होंगी, जिससे मूल्यांकन तेज, सटीक और पारदर्शी होगा। प्राथमिक स्कूलों को 6.78 रुपए, अपर प्राथमिक को 10.17 प्रति छात्र मिलेंगे। प्रति छात्र खाना पकाने की लागत का स्पष्ट ब्यौरा। मिड डे मील में मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रति विद्यार्थी खाना पकाने की लागत का स्पष्ट ब्यौरा जारी किया गया है। विभाग ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विद्यालय में भोजन तैयार करने के लिए निर्धारित राशि का उपयोग तय मानकों के अनुसार ही किया जाए। सीबीआई ने मनीषा की मौत मामले की जांच फिर शुरू की। करीब 2 घंटे तक सिंगानी क्षेत्र में की पड़ताल। डिगावा मंडी दीवानी मनीषा की मौत के मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई की टीम मंगलवार को दिल्ली से दोबारा भिवानी पहुंची और घटनास्थल समेत संबंधित स्थानों पर जांच की। जांच के दौरान सीबीआई अधिकारी पहले उस स्थान पर पहुंचे जहां 13 अगस्त को मनीषा का शव मिला था। 50 दिन पूर्व लापता छात्र की हत्या मामा ने कत्ल कर दबाया था शव। पुलिस ने मोबाइल ट्रेस कर आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। 20 मीटर तक तेज रफ्तार बाइक घसीटती ले गई मासूम को मौत। बहादुरगढ़ गांव रोहद में एक तेज रफ्तार बाइक एक मासूम बच्ची को 20 मीटर दूर तक घसीट ले गई। इसमें बच्ची की मौत हो गई। खेतों में लावारिस हालत में मिली विस्फोटक सामग्री। खानक के खेतों में बरामद हुई थी ये सामग्री। गांव खानक के खेतों में मंगलवार को लावारिस स्थिति में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। बरामद विस्फोटक बत्ती का उपयोग खनन कार्य में पहाड़ तोड़ने के लिए किया जाता है। सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं शुरू। विद्यार्थी बोले, सिलेबस के अनुसार आया प्रश्न पत्र। जिले के 14 परीक्षा केंद्रों पर 4000 विद्यार्थियों ने दी गणित की परीक्षा। सुरक्षा के रहे पुख्ता प्रबंध। कनाडा को 8 विकेट से शिकस्त दी। फिलिप्स ने 36 गेंद पर 76 रन ठोके। काम नहीं आया सामरा का ऐतिहासिक शतक। न्यूजीलैंड सुपर 8 में पहुंच चुका है। नया सितारा कौन है? नाम और काम दोनों में युवराज। उत्पादों के खराब प्रबंधन के कारण राजस्व गंवा रहे 91% पंजीकृत खुदरा विक्रेता। रिपोर्ट, ग्राहकों का खरीदारी अनुभव हो रहा प्रभावित। स्टोर की लाभप्रदता पर भी असर। घाटे के डर से फैसले लेने से हिचकिचाते हैं विक्रेता। बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता के लिए आरबीआई ने खरीदा 47% बॉन्ड। केंद्र ने बॉन्ड के जरिए लिया 13.65 लाख करोड़ का कर्ज। आधुनिक पुलिसिंग से देश का मॉडल राज्य बनेगा प्रदेश। सैनी पंचकुला के कमांडो प्रशिक्षण केंद्र में स्वेट कमांडो कोर्स के 6ठे बैच के समापन समारोह में पहुंचे सीएम। हरियाणा की कानून व्यवस्था को देश में एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला स्थित कमांडो प्रशिक्षण केंद्र में स्वेट कमांडो कोर्स के 6ठे बैच के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने 85 लाख रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक आभासी फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन भी किया, जिसे पुलिस प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कमांडो प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1984 में हुई थी। अब तक 25,700 से अधिक जवानों को प्रशिक्षित कर चुका है। हर समय पोर्टल पर लापता लोगों के पंजीकरण की सुविधा शुरू। तकनीकी से बदलेगी व्यवस्था, नागरिकों को मिलेगा जल्द सेवा। हरियाणा सरकार की ओर से हर समय पोर्टल पर लापता व्यक्तियों के पंजीकरण की सुविधा को शुरू कर दिया गया है। साथ ही सीसीटीएनएस क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम को विभिन्न प्रणालियों से जोड़ने के बाद राज्य में पुलिसिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बजट में गांव में स्वच्छता, बीबी राम जी और अमृत सरोवर के लिए राशि का होगा प्रबंध।
गांव के कचरे के निपटान के होंगे पुख्ता इंतजाम। हरियाणा के आगामी बजट में प्रदेश की पंचायतों को भी बड़ी योजनाओं की सौगात मिलने की आस है। हरियाणा विकास एवं पंचायती राज विभाग में बजट को लेकर पिछले कई सप्ताह में मंथन जारी है। गांव में स्वच्छता के साथ और कचरे के निष्पादन की आवश्यकता बताई गई है। यही कारण है कि गांव में एकत्रित कचरे के निष्पादन के लिए सोनीपत की तर्ज पर प्रदेश में नए प्लांट लगाने की योजना है। इसके लिए बजट मांगा गया है। सोनीपत में करीब 40 एकड़ जमीन पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित है। 2200 तालाबों को अमृत सरोवर बनाने का निर्णय लिया है और अभी करीब 300 अमृत सरोवरों पर भी काम शुरू हुआ है। प्रदेश में 1000 लाइब्रेरी की योजना के लिए 996 फर्नीचर भेजा, किताबें भेजी जा रही है, कंप्यूटर भी भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दैनिक सवेरा के सवाल का दिया जवाब। पुरानी भर्ती की वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी, अगली भर्तियों से वेटिंग लिस्ट बनेगी। कहा 12,500 पदों पर भर्तियां चल रही हैं, इनमें पुलिस सिपाही के 5,500 पद शामिल हैं। आरोप विपक्ष अफवाह फैलाकर लोगों को भ्रमित कर रहा है। आपकी जेब आपका रुपया, महंगाई से राहत। अधिकांश वस्तुओं में तेजी का दौर लगभग खत्म हो चुका है। सोना चांदी से लेकर चाय, कॉफी, गैस के दाम और 62% तक घंटे बढ़ने की उम्मीद भी कम। सोना चांदी 6 माह में कम से कम 10% और सस्ते हो सकते हैं। कृषि जिंस, तेल, दालें और काफी जिन कम खरीद रहा, लिहाजा दाम कम हो सकते हैं। इस साल लगभग हर चीज की महंगाई कम हो सकती है। सोना चांदी, चाय, कॉफी, तेल, गैस समेत अधिकांश कमोडिटी में तेजी का दौर लगभग खत्म हो चुका है। विश्लेषकों का मानना है कि आगामी महीनों में इनकी कीमतें या तो स्थिर रहेंगी या फिर घटेंगी। T20 वर्ल्ड कप अगले राउंड की 7 टीमें तय। ग्रुप ए से मिलेगी अंतिम टीम। पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बाहर। पाकिस्तान सुपर 8 में जाएगा या नहीं, इसका फैसला आज। पाक नामीबिया मैच बोला तो पाक का संकट टलेगा। ग्रुप ए भारत क्वालीफाई हो चुका है। रेस अब अमेरिका पाकिस्तान में। भारत के सुपर 8 के मुकाबले 22 फरवरी दक्षिण अफ्रीका, 26 फरवरी जिम्बाब्वे और 1 मार्च वेस्ट इंडीज। पलवल के छायसा गांव में केंद्र की जांच टीम पहुंची। पेट दर्द, उल्टी से 15 दिन में 7 मौतें। हेपेटाइटिस संक्रमित 75 लोगों की जांच में 4 नए पॉजिटिव केस मिले। शिक्षक ने कहा बाजार भाव से मेल नहीं खाती दरें, दोबारा विचार करने की मांग करें। मिड डे मील की नई रेट लिस्ट पर विवाद। 50 ग्राम दही की कीमत 3.50 रुपए, विभाग ने केवल 1.04 रुपए तय किए। मिड डे मील की नई लिस्ट जारी होते ही विवाद शुरू हो गया है। मौलिक शिक्षा विभाग ने मंगलवार को जारी निर्देशों में प्राइमरी कक्षाओं के लिए 6.78 रुपए और अपार प्राइमरी के लिए 10.17 रुपए प्रति विद्यार्थी कुकिंग कॉस्ट तय की गई है। नई दरों के मुताबिक प्रति विद्यार्थी एलपीजी गैस के लिए 1.01 रुपए, दही दूध के लिए 1.04 रुपए और सब्जियों के लिए 52 पैसे निर्धारित किए गए हैं। वहीं आटा पिसाई के लिए 1.50 रुपए प्रति किलो तय है। 70% से कम दिव्यांगता वाले प्रिंसिपल हटाए एक्सटेंशन पर थे। हरियाणा सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक्सटेंशन सेवा विस्तार पर कार्यरत 70% से कम दिव्यांग वाले प्रिंसिपल और बीआरसी यानी ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर के खिलाफ बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। शिक्षा निदेशालय ने सोनीपत, पानीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा और चरखी दादरी सहित कई जिलों में के शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर ऐसे अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से रिलीव करने के निर्देश दिए हैं। पंचायत विभाग पर सबसे अधिक 1.34 करोड़ से ज्यादा की राशि पेंडिंग। अफसरों पर आईटीआई दंड के 2.94 रुपए करोड़ बकाया वसूली के निर्देश। हरियाणा सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई 2005 के तहत जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हरियाणा सूचना अधिकार आयोग द्वारा लगाए गए दंड की समयावधि वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासनिक संजीवों, विभाग अध्यक्ष, बोर्ड व निगमों के मुख्य प्रशासकों व प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों व उपायुक्तों को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 70,000 से ज्यादा लोग पहुंचे, 115 प्लस सेशन हुए, 600 प्लस स्टॉल खेले,
एआई का यूपीआई जैसा वर्जन बनाएंगे मोदी। 2.5 लाख बच्चों ने एआई के यूज की शपथ ली वैष्णव। एआई व टूल्स ने खेती पढ़ाई स्मार्ट होगी और डिजिटल सदी का कोड खुद लिखें भारत मोदी। सरकारी विभागों उद्योगों में एआई को देंगे प्राथमिकता। एआई हरियाणा में 3री से 12वीं तक होगी पढ़ाई। 6 साल में 1 लाख रोजगार का लक्ष्य है। हरियाणा सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर रोड मैप तैयार किया है। सूत्रों का कहना है कि शिक्षा विभाग अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक स्तर से 3री से 12वीं तक की कक्षाओं में एआई की पढ़ाई भी कराएगी, यानी पाठ्य पुस्तकों में एआई से जुड़ा कंटेंट शामिल होगा। एआई के जरिए अगले 6 साल में 1 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया हुई आसान। 7 दिन में मिलेगा 15 से नया नियम लागू। ऐप के जरिए तत्काल होगी पुलिस वेरिफिकेशन। कागजों का झंझट खत्म, सिर्फ 2 दस्तावेज ही काफी। अगर आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आपको पासपोर्ट के लिए हफ्तों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विदेश मंत्रालय ने 15 फरवरी 2026 से पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। इस बदलाव के कारण अब महज 1 सप्ताह में पासपोर्ट आपके हाथ में होगा। सुको ने एआई से याचिकाएं तैयार करने के चलन पर चिंता जताई। एआई मर्जी से बना रहा केस और दे रहा नजीरें। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी याचिकाओं में एआई के गलत इस्तेमाल पर ठहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने ऐसे मामलों का जिक्र किया है जहां वकीलों ने एआई टूल से बनी मनगढ़ंत फैसले और गुमराह करने वाली जानकारी पेश की है। एआई मदद तो कर सकता है, लेकिन कंटेंट को वेरीफाई करने की आखिरी जिम्मेवारी सिर्फ वकीलों की है। तो आज के समाचार साथियों यहीं तक। तो प्लीज़ नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।